उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, आप सभी प्रतिदिन भगवान महावीर स्वामी की मंगलमय धर्म देशना को श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं। भगवान के शासन में दीक्षित होने वाले उन वीरों को जिन्होंने यदि संसार छोड़ना था तो उन्होंने पल भर की प्रतीक्षा नहीं की, कायरों वाला काम नहीं किया, योद्धाओं वाला काम किया। अभी पूछता हूँ, अभी देखता हूँ, अभी मनाता हूँ, अभी सलाह करता हूँ, ये जो बातें होती हैं ये कायरों की होती है, योद्धाओं की ये बातें नहीं होती, वीरों की ये बातें नहीं होती। उन्हें तो जो काम करना है शूरवीरता से करना है। अगर उन्हें संसार छोड़ना है तो उसके लिए क्या देखना और क्या पूछना। प्रभु महावीर ने गौतम स्वामी को बार बार एक संदेश दिया, समयं गोयम मा पमाय। गौतम, समय मात्र भी प्रमाद मत करो। समय बड़ा कीमती है, समय बड़ा मूल्यवान है। समय भर की प्रतीक्षा मत करो, क्योंकि क्या भरोसा ये समय हमारे जीवन में दोबारा आए या ना आए। संसार छोड़ने की बात आई तब भी उन्होंने वीरता पूर्ण संसार छोड़ा। कष्ट सहने की बात आई तो भी उन्होंने वीरता पूर्ण हर कष्ट को सहन किया। लेकिन बंधुओं, याद रखना, जब जब इस संसार पर कोई भी उपसर्ग आया, कोई भी संकट आया, तब तब साधु साध्वियों ने एक बिगुल बजाया उपसर्ग को दूर करने के लिए। तब तब हमारे महान साधु साध्वियों का बहुत बड़ा योगदान इस भारत में रहा। थोड़ी सी बात मैं आपको याद दिलाऊं। ये बात है हस्तिनापुर की। जब विष्णु कुमार मुनि उन्होंने दीक्षा अंगीकार की थी, उनके जो बड़े भाई थे वो चक्रवर्ती थे। उन्होंने प्रसन्न होकर अपने मंत्री को मुंह मांगा वरदान मांगने की बात कही। मांगो, क्या मांगते हो। उस समय उनका जो मंत्री था उसका नाम था नमूची। वो जैन संतों से ईर्ष्या करता था, द्वेष करता था। उस समय उसने एक वरदान मांगा था, मुझे वरदान दो कि मैं 7 दिन तक आपके इस सिंहासन पर बैठकर शासन करना चाहता हूं। कहाँ चक्रवर्ती का शासन, कहाँ एक सामान्य व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं 6 खंड पर शासन करना चाहता हूँ। लेकिन क्षत्रिय थे, जुबान दे दी थी, वो सिंहासन से नीचे उतर गए और वो सिंहासन पर नमूची बैठ गया। उस समय विष्णु कुमार मुनि के गुरु सहित 700 मुनियों का चतुर्मास उस नगर में चल रहा था। नमूची ने जो सिंहासन मांगा था वो कोई शौक के लिए नहीं मांगा था। उसने वो सिंहासन इसलिए मांगा था ताकि मैं राज सत्ता पर बैठकर इन संतों से अपना बदला ले सकूं। सिंहासन पर बैठते ही उसने एक आदेश दिया उस सिंहासन से कि मैं इस हस्तिनापुर में विराजमान जैन संतों से कहना चाहता हूं, वो 3 दिन के अंदर अंदर मेरी इस राज्य भूमि को छोड़ दे। जितनी मेरी भूमि है, जितने विस्तार में मेरा राज्य है, वो उस राज्य से बाहर हो जाए। यदि वो ऐसा नहीं करते तो मैं उन सभी को कोल्लू में पिसवा।
कितना बड़ा उपसर्ग आया था जैन मुनियों पर। उन जैन मुनियों में कोई तपस्वी भी थे, लब्धिदारी भी थे, ज्ञानी भी थे, 14 पूर्व ज्ञानी भी थे, बड़े बड़े आचार्य भी थे, बड़े बड़े संत भी थे, नवदीक्षित मुनि भी थे। 700 संतों की संख्या कम नहीं होती। जब इतना बड़ा उपसर्ग जैन मुनियों पर आया, श्रावक वर्ग हैरान हो गए, क्या करे, कैसे संतों की रक्षा करे। आखिर चक्रवर्ती का सिंहासन मिला है, कुछ कहेंगे तो ये हमारा भी प्रतिकार करेगा, हमारा भी विरोध करेगा, हम इसका सामना करने में असमर्थ है। चारों तरफ बस एक ही चिंता लगी हुई थी, अब क्या होगा। क्योंकि 3 दिन के अंदर अंदर जो चक्रवर्ती के राज्य का विस्तार है वो तो 6 खंड है। 6 खंड से बाहर कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, उसकी सीमा से बाहर कैसे जाएंगे, बड़ी चिंता का विषय था। उस समय विष्णु कुमार मुनि सुमेरु पर्वत पर साधना कर रहे थे, लब्धिधारी थे, वैकृ शरीर की लब्धि उनके पास थी। वो अपने गुरु की आज्ञा लेकर चतुर्मास से पहले ही वहीं चले गए थे। बंधुओं, कहते हैं उस समय गुरु भी चिंताग्रस्त थे, आचार्य भी चिंतित थे, करे तो करे क्या। इतना बड़ा संघ है, इन संघ को लेकर, इन तपस्वियों को लेकर, इन वृद्ध संतों को लेकर कैसे चले, चला भी जाए तो कितने किलोमीटर चले, 6 खंड से बाहर कैसे जाए। उस समय चिंतित अवस्था में जब उन्होंने आचार्य को देखा, एक शिष्य खड़ा हुआ, कहने लगा, गुरुदेव विष्णु कुमार मुनि को बुला लो, उनकी नगरी है, उनके राजा है, उनके भाई उनके राजा है, अपने आप संभालेंगे वो। अरे भाई, विष्णु कुमार मुनि तो कहाँ पर्वतों पर साधना कर रहा है, उसको कैसे बुलाए। तब उन्होंने कहा, सुमेरु पर्वत पर जाने की शक्ति तो मुझ में है, आने की शक्ति नहीं है। और कहते हैं गुरु की आज्ञा लेकर वो शिष्य सुमेरु पर्वत पर गए, वहां ध्यानस्थ विष्णु कुमार मुनि को जगाया, उन्हें सारी स्थिति बताई। विष्णु कुमार मुनि को बड़ा दुख हुआ, मेरी ही नगरी में, मेरे ही गुरु के साथ, मेरे ही संतों के साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार, और मेरे भाई के राज्य में ऐसा कैसे हो सकता है। तुरंत विष्णु कुमार मुनि संघ की रक्षा के लिए चले आए हस्तिनापुर। अपने गुरु के पास पहुंचे, सारी स्थिति पूछी। गुरु ने कहा, विष्णु कुमार तुम ही बचा सकते हो। उस समय मुनि विष्णु कुमार राजमहलों में पहुंचे, उन्होंने अपने भाई को ललकारा, अरे कहां महलों में छुप कर बैठ गया, संतों के ऊपर इतना बड़ा उपसर्ग आ रहा है और तू महलों में छुप कर बैठा हुआ है। भाई दौड़ता हुआ आया, कहने लगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब राजा मैं नहीं हूं, राजा नमूची है, जो करेगा वो ही करेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है फिर मैं करता हूं। वो गए राजसभा में, नमूची सिंहासन पर बैठा हुआ था। उन्होंने कहा, नमूची देखो, मैं इतनी दूर से आया हूं तुम्हें समझाने के लिए, तुम मान जाओ, ऐसे जैन संतों के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया करते। नहीं माना, हंसने लगा, मजाक उड़ाने लगा। अरे विष्णु कुमार मुनि, मुझे पता था तुम जरूर आओगे, लेकिन ठीक है तुम आए हो, तुम मेरे राजा के भाई हो, चलो मैं तुम्हें 3 गज भूमि दान कर, 3 पैर भूमि देता हूं, माप लो, 3 पैर भूमि मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन 7 दिन के बाद तुम्हें भी ये 3 पैर भूमि छोड़नी पड़ेगी। 3 पैर भूमि मैं तुम्हें दान में देता हूं, माप लो। कहने लगे, सोच लो, तुमने मुझे 3 पैर भूमि दी है। कहते हैं, हाँ 3 पैर भूमि दे दी। उस समय संघ की रक्षा के लिए विष्णु कुमार मुनि ने अपने वैकृ लब्धि का प्रयोग किया, 1 लाख योजन का शरीर बनाया। इतना विशाल शरीर बनाकर जो महलों को तोड़ता हुआ सूरज से जाकर लगने को हो गया, ऐसा वो शरीर, इतना विकराल शरीर देखकर तो सबके पसीने छूट गए। उन्होंने एक पांव सुमेरु पर्वत पर रखा, एक पांव चूलहिम पर्वत पर रखा, और 2 पांवों में सारी पृथ्वी नाप दी।
चाहते तो संतों को लेकर उड़कर जा भी सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी वेकरे लब्धिधारी के लिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सोचा जब तक इसको सबक नहीं सिखाया जाएगा, अगर इसको आज ही सबक सिखा दिया तो ये आज ही मामला शांत हो जाएगा। अगर पापी को दंड ना दिया जाए तो एक पापी के साथ अनेक पापी पैदा हो जाते हैं। और बंधुओं, उन्होंने 2 ही पैरों में पूरी पृथ्वी नाप दी। तीसरा पांव रखने लगे तो कहने लगे, नमूची अब बता ये तीसरा पांव कहाँ रखूं? मैंने तो 2 पांवों में पूरी पृथ्वी नाप दी, तूने मुझे 3 पांव की जमीन दी थी ना, मैंने तो 2 पांवों में पूरी पृथ्वी नाप दी, बता ये तीसरा पांव कहाँ रखूं? वो कांपने लगा और कहते हैं उस समय उन्होंने वो तीसरा पांव नमूची के सिर पर रख दिया। नमूची धरती में गड़ने लगा, लेकिन फिर भी मुनि तो क्षमाशील होते हैं। सभी ने मान मनुहार की, मुनियों को मनाया, देवताओं ने स्तुति की, तब जाकर विष्णु कुमार मुनि का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने एक ऐलान किया, जब जब जैन संतों पर अत्याचार होगा, जब जब जैन संतों के साथ दुर्व्यवहार होगा, तो याद रखना मेरे साथ साथ ना जाने कितने विष्णु कुमार मुनि आकर खड़े हो जाएंगे। संतों को कम मत समझना, उनकी ताकत, उनकी शक्तियों को कम मत समझना। मुनि क्षमाशील होता है, मुनि जहां क्षमा करना सिखाता है, मुनि क्षमा भी करता है, लेकिन मुनि सबक सिखाना भी जानता है। ये इतिहास की ऐसी घटना थी बंधुओं, और ये घटना आज की नहीं थी, ये घटना आज की नहीं थी, ये घटना 20वें तीर्थंकर के समय की घटना है। 20वें तीर्थंकर का युग था वो, और आज भगवान महावीर का शासन चल रहा है। ये कलयुग चल रहा है, ये पंचमारा चल रहा है, इसमें ना जाने ऐसी कितनी घटनाएं घटित होती रहती है। आज भले ही विष्णु कुमार मुनि ना हो, लेकिन विष्णु कुमार मुनि के रूप में कितने साधु साध्वी इस धरती पर विचरण करते हैं। और जब जब साधु संतों की रक्षा की बात आती है, तब तब कोई ना कोई विष्णु कुमार मुनि बनकर आंदोलन करता है, उसके लिए आवाज उठाता है, लोगों को जागृत करता है कि जागो, कब तक विष्णु कुमार मुनि तुम्हारी रक्षा करने के लिए आएंगे? तुम्हें अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी, एक आवाज उठानी होगी। जैन मुनि कम नहीं होता। ऐसी एक घटना पटियाला में घटित हुई थी। पटियाला में जैन संतों का चतुर्मास चल रहा था। उस समय कई संत थे। एक संत की तपस्या चल रही थी और तपस्या का 50वां 60वां दिन था, व्रतों की तपस्या चल रहे थे। उस समय कोई मुसलमान शासक था वहां पर, किसी ने उनके कान भर दिए कि जो जैन संत तपस्या कर रहे हैं ना, आपकी गद्दी को हथियाने के लिए कर रहे हैं। बताओ, चक्रवर्तियों ने अपने सिंहासन छोड़ दिए मुनि बनने के लिए। मुनि क्या तपस्या शासन करने के लिए करते हैं? और राजा तो होते ही कानों के कच्चे हैं। जैसे इस बात को सुना, उसे तो अपनी गद्दी का खतरा लगने लग गया। ऐलान कर दिया कि मैं सप्ताह भर का समय देता हूं। वही घटना घटित हुई थी बंधुओं, विष्णु कुमार मुनि वाली घटना घटित हुई। ऐलान कर दिया, मैं आदेश देता हूं, मेरे नगर में जो जैन संत विराजमान हैं, वो 3 दिन के अंदर अंदर मेरी सल्तनत, मेरे राज्य की सीमा से बाहर हो जाए। हाँ जी, वही घटना घटित हुई इस पंचम आरे में। मेरे राज्य की सीमा से बाहर चले जाए, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। उस समय जो संत थे वो सोचने लगे, अब राज्य तो बहुत बड़ा, अब कोई कहे कोई पंजाब के राज्य से बाहर हो जाए 3 दिन के अंदर अंदर, कैसे बाहर हुआ जा सकता है? बिहार कितने किए जा सकते हैं? नवदीक्षित संत भी थे, बुजुर्ग संत भी थे, और इतना ही नहीं, तपस्वी संत जिनकी तपस्या चल रही थी, उनको कैसे लेकर जाए बाहर? उस समय भी श्रावकों के सामने ये बहुत बड़ी समस्या आकर खड़ी हो गई। श्रावक वर्ग घर घर में धर्म ध्यान करने लगा, किसी तरह से ये उपसर्ग टल जाए, लेकिन हर काम ऐसे नहीं बनता बंधुओं। आचार्य जी उस समय जो संत थे, मुखिया थे, उनके सामने भी समस्या आई, क्या करे?
उस समय समाना में श्री गंगाराम रतिराम जी महाराज विराजमान थे। राजस्थान परंपरा के थे, लेकिन रिद्धि सिद्धि वाले थे। संतों ने श्रावकों को कहा, श्रावकों तुम हमारा बस एक काम कर दो। कहने लगे जी क्या काम करना है? कहने लगे बस तुम एक बार गंगाराम रतिराम जी के पास चले जाओ। पूज्य श्री मायाराम जी महाराज ने जो ज्ञान सीखा था इन्हीं दोनों संतों से सीखा था। उनके ज्ञानदाता गुरु थे ये। उन्होंने कहा तुम मेरा एक काम कर दो, तुम समाना जाओ, वहां पर गंगाराम पूज्य श्री रतिराम जी महाराज विराजमान है, उनके चरणों में बस निवेदन कर दो कि इस तरह से जैन संतों के ऊपर यह संकट आया है। अच्छा, श्रावकों को क्या चाहिए था? उन्हें तो आशा की किरण चाहिए थी, वो मिल गई। दौड़ते हुए पहुंचे वहां पर, जो भी उनके यहाँ बैलगाड़ी की, तांगे की जो भी व्यवस्था होगी उस समय उस जमाने में, लेकर पहुंच गए जैन संतों के पास। दोनों संत बैठे हुए थे। उस समय संतों को कहा, महाराज कृपा करो, नगर के ऊपर बहुत बड़ा संकट आया है, संतों के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आया है, इस कष्ट को आप ही टाल सकते हो। ऐसा गुरुदेव ने आदेश दिया है कि आप जल्दी से जल्दी पटियाला पहुंच जाओ। समय ज्यादा नहीं है हमारे पास। कितना समय है? बस जी आज ही पहुंच जाओगे, नहीं तो कल तक पहुंच जाना। संतों ने कहा तुम चलो, हम आ रहे हैं। कहने लगे जी आपके साथ चलेंगे, बिहार करवाएंगे आपका, ऐसे थोड़ी। कह रहे बस कह दिया ना, तुम गेट पर मिलना, इतने सभी लोगों को इकट्ठा कर लो और खूब जयकारे लगाते हुए नगर में प्रवेश करवाना, बस ये व्यवस्था कर लो। तुम हमको अभी गोचरी करनी है, गोचरी का समय हो रहा है, गोचरी करके फिर चलते हैं। जिस समाना से पटियाला लगभग है 30-35 किलोमीटर। कहने लगे जी इतना कैसे पहुंच? कर तुम इसकी चिंता मत करो, तुम स्वागत की तैयारियां करो, बस जाओ। कहते हैं वो तो अभी तांगे से उतरे भी नहीं थे और आगे संत खड़े हुए मिल गए। हाँ जी, समझे कुछ? आगे संत मिल गए, दोनों के दोनों उनसे भी पहले। महाराज आप कैसे आए? जाके लोगों को लेकर आओ, कैसे आए, क्यों कर आए, ये मत पूछो। जैन श्रावक गए, सभी श्रावकों को इकट्ठा किया और खूब बड़े जुलूस के साथ संतों को लेकर गए। कहने लगे ये जो शोभा यात्रा है ना, राजा के महलों के नीचे से निकालना। ठीक है जी, बादशाह के महलों के नीचे से वो शोभा यात्रा जाने लगी। खूब जोर जोर से जयकारे लगा रहे थे भगवान के, गुरुओं के। राजा बादशाह ऊपर बैठा देखे, कहने लगे ये क्या हो रहा है? कहने लगे जी जैनियों से ज्यादा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। कहने लगे क्या बात? कहने लगे हम तो जो नगर में संत हैं उनको निकालने की बात कर रहे हैं, और ये जैन संत, ये जैनी लोग, जैनी श्रावक और जैन संतों को नगर में लेकर आ रहे हैं। राजा भी हैरान हो गया। गंगाराम रतिराम जी महाराज पहुंचे गुरु के पास, कहने लगे आदेश दो। कहने लगे गंगाराम ये काम तुम ही कर सकते हो, बस संतों के ऊपर संकट आया है, तुम ही टाल सकते हो। कहने लगे जी आप चिंता मत करो। उन्होंने एक पत्र लिखकर बादशाह के पास भेजा और उस पत्र में लिखा था, बादशाह या तो आज ये अपना ऐलान वापस ले ले, नहीं तो रात को पलंग सहित चौराहे पर पटक दूंगा। कम मत समझना जैन संतों को, पलंग सहित चौराहे पर पटक दूंगा। तेरी सत्ता तो क्या, तू भी जीवित नहीं रहेगा। बोलिए पूज्य श्री गंगाराम जी महाराज की। बादशाह ने पत्र पढ़ा, हैरान रह गया। कहने इतनी बड़ी चुनौती। मंत्री कहने लगा महाराज जिनके बहकावे में आकर आपने यह आदेश दिया है ना, ये जैन संत हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आज ही आदेश वापस ले लो, कल को कहीं पछताना ना पड़ जाए। राजा ने उसी शाम को आदेश दिया कि जैन संत नगर में जितने दिन चाहे रुक सकते हैं, राजा भी उनका मान सम्मान करेगा, उनको यहाँ ठहरने में किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक आज का युग है। मैं आपको समय स्थितियां बता रही हूं। समय समय पर, ये नहीं कि आज ही संकट आया है जैन धर्म के ऊपर,
समय समय पर ऐसे संकट जैन धर्म के ऊपर आते रहे हैं। अब आप सोचो, पहले बात आई संथारे के ऊपर कि संथारे पर रोक लगनी चाहिए। जैन संतों ने उसका और जैन श्रावकों ने उसका भी प्रतिकार किया। फिर बात आई गिरनार जी और समेत शिखर जी के ऊपर। बंधुओं, भले ही समेत शिखर से मेरा कोई नाता नहीं है, क्योंकि मैं स्थानकवासी संप्रदाय की साध्वी हूँ, और शिखर जी को लगभग अधिकतर दिगंबर संप्रदाय और मूर्ति पूजक संप्रदाय के लोग मानते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये मानती हूं कि वो हमारी धरोहर है, वो हमारी धरोहर है। जिस समय शिखर जी पर 1 या 2 नहीं 20-20 तीर्थंकरों का निर्माण हुआ हो, क्या वो धरोहर नहीं है? आज आपके किसी कक्ष में किसी संत का देवलोक हो जाता है, कोई संत वहां साधना करते हैं, आप उस कमरे के बाहर लिख देते हैं ये इस संत की साधना भूमि है। आप उस कमरे को तोड़ते नहीं, उस कमरे को बचा कर रखते हैं, संतों की समाधियां बनाकर रखते हैं, एक पहचान रखते हैं, ये इस संत की समाधि है, ये इस संत का कमरा है, यहाँ पर इन्होंने साधना की थी। तो चिंतन करिए, जिस पर्वत पर हमारे 20 तीर्थंकरों ने निर्वाण को प्राप्त किया हो, क्या वो जैनियों की धरोहर नहीं? इस समेत शिखर जी को खरीदने के लिए एक बार नहीं अनेकों बार श्रावकों ने इस समेत शिखर को खरीदा। अकबर ने इनको सौंप भी दिया था, फिर औरंगजेब के कारण थोड़ी दिक्कत आई, फिर जैन श्रावकों ने खरीदा, और अब फिर ये बात चली। बंधुओं, समेत शिखर जी और गिरनार जी पर ही क्यों सबकी भूमि, क्यों सबकी आंखें लगी हुई है? उस तीर्थ स्थान के कितने अधिष्ठाता देवी देवता होंगे, चिंतन करके देखो। पहाड़ बहुत है, पर्वत बहुत है, उनको पर्यटन स्थल बनाओ। सिर्फ एक समेत शिखर जी गिरनार जी पर ही सारी सरकार की निगाह क्यों अटकी हुई है, जिसे हम पर्यटन स्थल घोषित करना चाहते हैं? हर तीर्थ स्थान से लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई होती है, सिर्फ शिखर जी की बात नहीं है। किसी भी धर्म का कोई भी तीर्थ स्थान हो, उसे पर्यटन स्थल घोषित नहीं करना चाहिए, वहां पर गलत काम नहीं होने चाहिए। आप लोगों को भी इस बात का विरोध करना चाहिए। ये हमारी भूमि है, ये भूमि वो भूमि है जो तीर्थंकरों की याद दिलाती है। ये भूमि वो भूमि है जिस पर्वत को तीर्थंकरों ने अपने इन पांवों से, अपनी तपस्या से पावन किया था। कैसे कोई इस पर पर्यटन स्थल बना सकता है? बंधुओं, चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, तीर्थ तीर्थ होता है और उस तीर्थ से उसकी आस्थाएं जुड़ी हुई होती है। आज तक जैन समाज ने सरकार से मांगा क्या है? क्या मांगा है जैन समाज ने? जमीन, जायदाद, नौकरी भी आरक्षण पर मिलती है, योग्यता पर नहीं मिलती। इस देश में नौकरियां भी, सरकारी नौकरियां भी आरक्षण पर मिलती है। जैन समाज का तो आरक्षण में रोल ही नहीं है, इसलिए वो तो सबसे पीछे हटकर रह गया। जितने विधायक बनते हैं वो अलग धर्म के होते हैं, जितने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनते हैं वो अलग होते हैं। जैन समाज का कोई एक विधायक बनता होगा, ना वो राजनीति में जा पाता है, ना वो सरकारी नौकरी में जा पाता है। क्या मांगा है जैन समाज ने आज तक इस सरकार से? सोचो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या जैन समाज थोड़ा है इसलिए, या बटा हुआ है इसलिए? और तो और जो बटा हुआ है वो भी आपस में लड़ने में लगा हुआ है, तेरमेर में लगा हुआ है, कुर्सी के लिए लड़ रहा है, स्थान मंदिर के लिए लड़ रहा है, तीर्थों के लिए लड़ रहा है। लड़ने का समय नहीं है। आप लड़ोगे, पड़ोसी फायदा उठा जाएंगे। वो कहते ना, 2 बिल्लियां रोटी के लिए लड़ रही थी, फायदा किसने उठाया? यही हाल हो रहा है आज देश का, यही हाल हो रहा है हमारे जैन समाज का। बंधुओं, जागृति लाओ। मैं कहती हूं, धर्म की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते, धर्म की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते। जिसका जमीर जिंदा हो वो खुद समर्थन में आ जाते हैं। अपने जमीर को जगाओ। मैं पूछती हूं आपसे, क्या आप बट गए हैं या फिर भटक गए हैं? आज हम अपने जैन धर्म को छोड़कर जहां अन्य अन्य धर्मों के प्रति आस्था करने लगे हैं, ये उसका परिणाम है। बंधुओं, जागो।
अपने तीर्थंकरों की विरासत को, अपने जैन धर्म की विरासत को सुरक्षित रखने का दायित्व सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है। जिसका खून अभी ना खोला, जिसका खून अभी ना खोला, खून नहीं वो पानी है। जिन शासन के जो काम ना आए, बेकार वही जवानी है। चिंतन करके देखो युवा कहाँ जा रहा है। आजकल युवाओं का इंटरेस्ट क्रिकेटरों में हो गया, सिंगर में हो गया, एक्टरों में हो गया। देश में कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, उनको कोई मतलब नहीं। लेकिन क्रिकेटर और एक्टर के जरा सी चोट लग जाए ना, ऐसा लगता उन्हीं के चोट लग गई। मैंने अखबार में एक न्यूज़ पढ़ी कि एक एक्टर थे बहुत बड़े, जब उनकी मृत्यु हुई उनके साथ साथ 21 लोगों ने खुदकुशी कर ली कि अगर ये एक्टर नहीं रहेगा ना तो हम भी नहीं रहेंगे। कमाल हो गया। देश के युवा कहाँ जा रहे हैं, किधर की तरफ जा रहे हैं। जागने की जरूरत है, आज धर्म को बचाने की जरूरत है और हम किसी और के लिए मर रहे हैं। सोचो आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, जिसमें आज की सोच पता है क्या है, एक सैनिक या संत की मौत से ज्यादा मातम एक एक्टर की चोट पर मनाया जाता है। सोशल मीडिया उसे बार बार दिखाएगा, उसके चोट लग गई, उसके घुटने में चोट लग गई, उसके कोहनी में चोट लग गई। दुनिया मरती है, प्रतिदिन करोड़ों लोग मरते हैं, नहीं दिखाया जाता। एक एक्टर के चोट लग जाए 1000 बार दिखाया जाता है। यहां जान से खेलने वालों से ज्यादा प्यार बल्ले से खेलने वालों से किया जाता है। ऐसे देश में क्रांति कैसे आएगी। ऐसे देश को आजादी मिल तो गई, लेकिन शायद वो भगत सिंह जहां होंगे सोच रहे होंगे, अरे मैंने किन लोगों को आजाद करवाया। चिंतन करके देखो बंधुओं, आज आपके बच्चे को रिश्तेदारों के नाम याद नहीं होते, लेकिन किस एक्टर की लड़की का क्या नाम है, किस क्रिकेटर के बेटे का क्या नाम है, उन्हें सब पता है। आज आपके बच्चे जैन धर्म से दूर हो रहे। कितने आते हैं जैन स्थानकों में, मैं देख रही हूँ इतने दिनों से। हुआ कोई भूला भटका माता पिता अपने बच्चों को जैन धर्म में या जैन स्थानक में ले आए, सिर्फ स्कूल ट्यूशन। आने वाले समय में वो क्या करेंगे? जैन धर्म की रक्षा करेंगे, खुद की रक्षा करेंगे, या आप लोगों की रक्षा करेंगे? उन्हें किताबी ज्ञान के साथ साथ उन्हें ऐतिहासिक जानकारी दो, जैन धर्म की जानकारी दो। आप कहते हो कि बच्चे नहीं आते, और मैं कहती हूं कि आप लेकर नहीं आते। आपको लगता बस तू पढ़ ले, बस तेरा टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए। ये पढ़ाई आपके बच्चों को आपसे दूर कर रही है। जिन बच्चों को आपने ये उम्मीद सोच पाल कर बड़ा किया कि मेरी बुढ़ापे की लाठी का सहारा बनेगा, नहीं, ये तो कनाडा अमेरिका जाके सेट हो जाएगा। यहाँ आप अकेले ही लाठी लेकर चलते रहना, घर के काम करते रहना। जहाँ जैन धर्म को आज युवा पीढ़ी की जरूरत है, युवा जैन धर्म से बचते हैं। आने वाली पीढ़ी जैन धर्म में आना पसंद नहीं करती। सोचो बंधुओं, क्या होगा आपका और क्या होगा इस जैन धर्म का, और क्या होगा जैन संतों का। आज से 10 साल बाद का दृश्य मेरी आंखों के आगे घूमता है तो मन बड़ा चिंतित हो जाता है। क्या घरों में गोचरी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी? क्योंकि बड़ी बुजुर्ग औरतें 10 साल तक नहीं रहेंगी तो खाना बनाने लायक नहीं रहेंगी। बहुएं तो जॉब पर चली जाती हैं, खाना कौन बनाएगा, गोचरी कौन तैयार करेगा? बच्चों को गोचरी बहराने का अभ्यास नहीं है। क्या होगा आने वाले समय में, 10 साल बाद के समय में उत्तर भारत में क्या दशा होगी मैं नहीं जानती, लेकिन बस इतना जरूर जानती हूँ, जागो, अगर नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी। एक बात बताती हूँ मैं आपको, भारत देश पर, बस थोड़ी समय की है, भारत देश पर जब अंग्रेजों का एक छत्र शासन चल रहा था, उस समय उन्होंने समेत शिखर जी पर गेस्ट हाउस बनाने का निर्णय लिया। तो एक मुनि थे, उन्हें नेमी सूरीश्वर जी, उन्हें बड़ा दुख हुआ कि अगर गेस्ट हाउस बना तो यहाँ पर मांसाहार भी होगा, शराब का सेवन भी होगा, गलत काम भी होंगे। उन्होंने इसका विरोध किया,
विरोध करने के लिए सिंहनाद किया, लोगों को जगाने का प्रयास किया। लोग थोड़ा थोड़ा प्रयास कर रहे थे, पूरा प्रयास हो नहीं पा रहा था, क्योंकि जो उन लोगों को जगाने वाले थे, एक लाल भाई, वो अभी इस काम में आगे नहीं आए थे। वो सोच रहे थे क्या हो जाएगा, सरकार से कौन लड़े। उनकी जो माता थी, जब अपने बेटे को इस हाल में देखती, उन्हें बड़ा दुख, समाज पर इतना बड़ा संकट आया और मेरा बेटा निष्क्रिय होकर बैठा। एक दिन लाल भाई खाना खाने बैठे, कहने लगे माँ खाना दे दो। माँ थाली में चूड़ियां लेकर आ गई और उसके सामने रख दी। कहने लगा माँ ये क्या है? कहते बेटा चूड़ियां लाई हूं तेरे लिए, हाथों में पहन ले। कहते माँ समझा नहीं मैं, क्या कहना चाहती हो तुम? बेटा तेरे पूर्वजों ने को याद कर, जिन्होंने तीर्थ रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाकर औरंगजेब से टक्कर ली। एक तू है, जब समेत शिखर जी पर संकट आया है, मौन होकर बैठा हुआ है। जिस दिन तू चूड़ियां पहन लेगा ना, मैं समझ लूंगी कि तुम मेरा बेटा नहीं है। मैंने किसी बेटे को जन्म नहीं दिया था, इसलिए आज ये तेरे सामने चूड़ियां रखी है। लाल भाई को सुना, धन्य है ऐसी माताएं। मैं इसमें लाल भाई को नहीं, माता को धन्यवाद दूंगी, जिसने अपने बच्चे को एक जागृति की संदेश दिया। लाल भाई कहने लगे माँ समझ गया, अब मैं रात को तभी सोऊंगा जब ये ऐलान सरकार वापस ले लेगी। और कहते हैं तब लाल भाई ने इतना प्रचंड विरोध किया, इतना प्रचंड विरोध किया, कुछ ही दिनों में अंग्रेज शासन को अपना जो ऐलान था वापस लेना पड़ा। इसे कहते हैं विरोध, इसे कहते हैं प्रदर्शन, इसे कहते हैं धर्म के प्रति मरने मिटने वाले क्रांतिकारी योद्धा। क्रांति लानी है। कब तक बस पैसे पैसे के पीछे लगे रहोगे बंधुओं? चिंतन करो, जागो। और आज की इस सभा में वार्ड नंबर 79 से काउंसलर रोहित सिक्का जी भी आए हुए हैं। श्री संघ की तरफ से इनका मान सम्मान है और गुरुओं की तरफ से इनको बहुत बहुत आशीर्वाद है।